हमारे अभिभावक और नौजवान साथियों ने इस्लामगढ़ विधानसभा और अगल बगल के लोगों ने इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया है साथियों। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। इस कार्यक्रम विचार गोष्ठी में जो मुख्य मकसद रखा गया था कि बाबा साहब का सम्मान पूरा देश करता है और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसी मोटो के साथ इस कार्यक्रम की विचारधारा को रखा गया था। तो हमारे पीछे के वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में तमाम बातों को बताया और आपको जानकारी भी है कि इस देश में जितने भी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अकलियत और खास करके नारी के अगर मुक्तिदाता कोई है तो उस शख्स का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साथियों। अगर बाबा साहब न होते तो शायद हम लोग इस मंच पे खड़े होकर भाषण नहीं दिए होते। कहीं अहिर का बेटा जाके दूध दूह रहा होता, कोयरी का बेटा कहीं जाके सब्जी उगा रहा होता, चमार का बेटा कहीं जाके जूता बना रहा होता साथियों, धोबी का बेटा कहीं जाके कपड़ा धो रहा होता। लेकिन ये बाबा साहब की देन है जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर संविधान में हमें एक वोट देने का अधिकार दिया था साथियों, एक वोट देने का अधिकार। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पढ़े लिखे लोग जो है सभी को एक वोट देने के अधिकार पर सहमति नहीं थी। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, जब इस देश में आजादी के बाद चुनाव होगा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही वोट दे, ताकि अनपढ़ लोग वोट नहीं देंगे। बाबा साहब खड़े होकर लड़ पड़े कि अगर आजादी के बाद भी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को भी वोट का अधिकार रहेगा तो पढ़े लिखे लोग सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे। तो जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा मुस्लिम समाज है, जो हमारी महिलाएं हैं अभी शिक्षा से महरूम है, तब तो ये वोट देने से भी महरूम हो जाएंगे, तो ये अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुन पाएंगे। तो ये देश आजाद होकर भी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहेगा साथियों। तो बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर सभी को, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या महिला हो या पुरुष हो, सबको एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है साथियों। आज बाबा साहब की देन है तभी जाकर अमित शाह उस सदन में बैठ रहा है और गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ है। और बाबा साहब की देन पर गृह मंत्री बनने के बाद वो बाबा साहब पे अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है साथियों। उसे नहीं पता कि अगर बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आए होते तो तेली का बेटा कहीं जाकर तेल बेचा होता, कभी सदन में बैठने का उसे मौका नहीं मिलता साथियों। तो बाबा साहब ने इस देश को, तमाम लोगों को, लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता है। मेरे भाई, मेरे साथी, बाबा साहब इस मुल्क के करोड़ों लोगों के उद्धार करता है। सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब ने इस मुल्क की महिलाओं को जो अधिकार दिया है शायद इस दुनिया में किसी ने उतना अधिकार दिया होगा। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाया। और यहाँ महिलाएं नहीं है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो पढ़ी लिखी महिला सरकारी नौकरी करती है तो जब उन्हें बच्चा होने की स्थिति होती है तो पहले छुट्टी का प्रावधान नहीं था। बाबा साहब ने इस मुल्क में सबसे पहले दुनिया में बाबा साहब ने मातृत्व अवकाश देने का काम किया, तो उस मुल्क साहब का नाम बाबा साहब है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी मातृ अवकाश जो महिलाओं को मिलता है वो अवकाश बाबा साहब के देने के बाद जो है और देशों ने ये व्यवस्था लागू की है साथियों। तो बाबा साहब हम सबके भगवान ही नहीं, हम सबके भगवान से कहीं बढ़ के बाबा साहब हैं। तो बाबा साहब का अगर सम्मान में कोई अगर उंगली उठाएगा तो ये मुल्क उस उंगली को काटने का काम करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ साथियों। और पिछले चुनाव में बाबा साहब के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ा था। आप लोगों ने जितने मेहनत और परिश्रम से आप लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई को चुनाव लड़ाया, सच में मेरा दिल भर आता है। मैं जब सोचता हूँ कि जो आपने मान सम्मान अपने बेटे, अपने भाई को दिया है, इस देश में बहुत से लोग सांसद और विधायक बने होंगे लेकिन शायद उनको यह मान सम्मान नसीब नहीं हुआ होगा।
लेकिन आपने मुझे चंदा दिया, सहयोग दिया, दिन रात मेहनत किया। आप चुनाव नहीं हारे हैं। 61,000 जो मत आपको मिला है वह एक एक वोट आपके मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपके परिश्रम का वोट है। जब ये दोनों प्रत्याशियों को लग गया कि एक तो पिछड़ा का बेटा, बहुजन का बेटा, एक यादव का बेटा रामगढ़ की विधानसभा में आसीन हो जाएगा, तब इन दोनों लोगों ने रात में मीटिंग करके अपने वोट को एक जगह ट्रांसफर कराने का काम किया। साथियों, जो शौका के जो कई सालों से जो है इस रामगढ़ की विधानसभा में आसीन है, ये मन से भाषण दे रहे थे सुधाकर सिंह कि जो भी विधायक बनेगा मैं उसको घुटने पर ला दूंगा। भाषण दे रहे थे ना, लेकिन ये तो चुनाव से पहले खुद ही घुटनों के बल आ गए और अपना सारा वोट भाजपा के तरफ ट्रांसफर कराने का काम किया, क्योंकि ये आपकी डर की बदौलत था। ये आपसे डरते थे कि अगर यह पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा इस रामगढ़ विधानसभा के विधायक बनेगा, इन दोनों बेईमानों की जो छुपी हुई बातें हैं उसकी कलाई खोलने का काम करेगा। ये डर उनको सता रहा था। तो इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बन रहा हूं, मेरा परिवार नहीं बन रहा है, तो अशोक सिंह तुम बन जाओ, लेकिन पिंटू यादव को नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो हम दोनों लोगों की कलाई को खोल देगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। और सिर्फ बड़का भैया पर नहीं आरोप है, 1.4 करोड़ का आरोप है। तो मैं सिर्फ झूठ और ये दिखावे की बात नहीं कर रहा हूं। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, चुनावी हलफनामा दायर करता है हर प्रत्याशी चुनाव के समय, एक एफिडेविट देता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कौन सा केस है, क्या क्या है। जो राजद के प्रत्याशी अजीत सिंह हैं, उनका चुनावी हलफनामा निकाल कर देखिएगा, इनके ऊपर भी 1,80,00,000 रुपए चावल गबन का आरोप है। साथियों, चावल गबन का आरोप है। ये लोग घोटालेबाज हैं, ये लोग आपके खून को चूस चूस कर इस सत्ता पे काबिज हुए हैं। साथियों, और सिर्फ इस समय एक दौर चल रहा है, घूम घूम के नारियल फोड़ल जाता रहा और लड़ौल होता कि ये तुम्हारी योजना है, हमारी योजना है। जो योजनाएं सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, ये सारी योजनाएं सरकार संचालित करती है। इन योजनाओं में विधायक और सांसद का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सरकार सूची मांगती है कि कौन सा टोला, कौन सा गांव सड़क से वंचित रह गया, उसको सूची बनाकर भेजिए बनाने के लिए। उन्हीं सड़कों का ये लोग घूम घूम कर नारियल फोड़ फोड़ कर विकास पुरुष बन रहे हैं। साथियों, वे चुनाव के समय इस हर मन से पूछ रहा था कि रामगढ़ इन 70 सालों में रामगढ़ विधानसभा में तीनों प्रखंडों में एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र, एक भी ऐसा अस्पताल इन निकम्मों ने आज तक बनाने का काम नहीं किया, जहां पर हमारे और आपके परिवार के लोगों का इलाज हो सके। ये कोई अस्पताल ऐसा बनल बा? सड़क दुर्घटना अगर होती है तो तुरंत डॉक्टर लिख के भेजता है कि ट्रामा सेंटर BHU जाइए। 3 घंटा लगी बनारस पहुंचे में, कल हम के परिवार समाज के लोग रास्ते में दम तोड़ देता हूं कि नहीं। शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि हमारे रामगढ़ विधानसभा के नौजवान साथी अभिभावक जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु न होती होगी। मैं तो रोज गांव में घूमता है, कहीं न कहीं हर जगह पता चलता है यहाँ दुर्घटना हो गई, वहां दुर्घटना हो गई, यहाँ लोग मर गए। सिर्फ इलाज के अभाव में मौत हो रही है। लेकिन इन दोनों जो वर्तमान सांसद है और जो वर्तमान विधायक है, एक बार भी ये मंच से स्वास्थ्य के बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते हैं कि इस इलाके में कहीं बेहतर अस्पताल का निर्माण हो। एक बार भी ये लोग बेहतर कॉलेज की बात नहीं करते हैं कि जहां पर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जाकर पढ़ाई कर सके। तीनों प्रखंडों में एक रामगढ़ में जीबी कॉलेज है जो कई वर्षों पहले बना है, उसको छोड़कर तीनों प्रखंडों में इन 70 सालों में एक भी सरकारी कॉलेज का निर्माण इन लोगों ने नहीं कराया है। एक भी सरकारी कॉलेज बात दुर्गावती में या नुआ में या रामगढ़ में, जहां हमारे बच्चे बच्चियां BA, MA, BSc की पढ़ाई कर सके।